हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कहाँ यूज होता है। तो जनरली कहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का एक कॉम्बिनेशन होता है। जब हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन कर देते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं जिनका हम लोग मान निकाल सकते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर सभी रियल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे रियल के साथ साथ इमेजिनरी की भी बात होगी, मतलब काल्पनिक संख्याएं या फिर अवास्तविक संख्याएं जिनका मान नहीं निकाल सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब सम्मिश्र संख्याएं। इसको जटिल संख्याएं भी कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है जो भी हमने आपको बताई थी, अ कॉम्बिनेशन इज अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन है। जनरली कोई आपसे पूछे तब आप ये डेफिनेशन बताएंगे, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, इफ ए बी आर two real numbers, then any number of the form a plus ib is called complex number where I बराबर रूट माइनस वन which is called iota। मतलब ए बी हमारी दो वास्तविक संख्याएं हैं, तो एक ऐसा नंबर होगा जो ए प्लस आई बी के फॉर्म में होगा जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जहां आई का मान रूट माइनस वन होगा जिसे आयोटा कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जेड, इसे जेड से डिनोट करते हैं। दैट इज जेड बराबर ए प्लस आई बी। एग्जाम्पल लिया 7 प्लस 2i माइनस 1 प्लस 4i 3 प्लस 8i। अब अगली हेडिंग है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड बराबर ए प्लस आई बी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो ए होगा वो रियल पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का और जो बी होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। जेड बराबर ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो ये ए है ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और जो बी है वो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल पार्ट को आर ई जेड से डिनोट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को आई एम जेड से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल है जेड बराबर 3 माइनस 4i, तो रियल पार्ट 3 होगा, ए का मान 3 है और इमेजिनरी पार्ट -4 होगा, बी का मान -4 है। जब हम इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो a बराबर 3 होगा और b बराबर -4 होगा। अगली हेडिंग है हमारी प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अगर रियल पार्ट 0 हो जाए तो वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, उसमें अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है
और रियल पार्ट 0 है तो वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। एग्जाम्पल है z बराबर 3, यहां पे इमेजिनरी पार्ट 0 है, और इसका एग्जाम्पल है z बराबर 4i, यहां रियल पार्ट हमारा 0 है। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हो गई, और ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगली हेडिंग है हमारी इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। पहली हेडिंग है इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, मतलब आई की पावर अगर पॉजिटिव हो। वी हैव, हमारे पास है आई बराबर √-1, ये आई की वैल्यू होती है। अब हमने आई स्क्वायर निकाला, तो आई स्क्वायर को आई इंटू आई लिखा, बराबर आई का मान √-1 लिखा इंटू √-1, मल्टीप्लाई कराया तो -1 आ गया, मतलब आई स्क्वायर का मान -1 होता है। इसी प्रकार आई क्यूब निकाला, इसको हमने लिखा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मान -1 रखा, इंटू आई मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू आई तो ये -i हो गया, दैट इज आई क्यूब का मान -i। अब आई की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे, आई की पावर 4, इसको लिखा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर में, आई स्क्वायर का मान -1 इंटू -1 इंटू -1 बराबर +1, दैट इज आई की पावर 4 बराबर 1। ये आई की वैल्यू, ये आई स्क्वायर की वैल्यू, ये आई क्यूब की वैल्यू और ये आई की पावर 4 की वैल्यू, ये हमें याद होनी चाहिए। आई की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i और आई की पावर 4 की वैल्यू 1। रिमार्क है हमारा, जब आई की पावर n हो और जब n का मान 4 से बड़ा हो तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक रिमार्क है। कंप्यूट आई की पावर n फॉर n इज ग्रेटर देन 4, तब हम we divide n by 4 and obtain the remainder r। जब n का मान 4 से बड़ा होगा तब हम n को 4 से डिवाइड कराएंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो लेट k be the quotient when n is divided by 4, then n बराबर 4k प्लस r। जब हम n को 4 से डिवाइड कराएंगे तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं n बराबर 4k प्लस r, वेयर r का मान 0 से 4 के बीच में रहेगा और 0 भी हो सकता है। देयर इंप्लाइज दैट i की पावर n बराबर i की पावर 4k प्लस r। i की पावर 4 के ब्रैकेट में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू आई की पावर r। आई की पावर 4 का मान 1, तो ये 1 की पावर k हो जाएगा, और 1 की पावर k कुछ भी रहेगा तो वो 1 ही आएगा, इंटू आई की पावर r बराबर आई की पावर r। मतलब द वैल्यू ऑफ आई की पावर n फॉर n इज ग्रेटर देन 4 इज आई की पावर r, where r is the remainder when n is divided by 4। ये रिमार्क है, जब n का मान 4 से बड़ा होगा। 4 तक की वैल्यू हमें याद हो गई है, 4 से ऊपर की वैल्यू जब हम निकालेंगे i की पावर में तो हमें ये रिमार्क यूज करना पड़ेगा। इसमें दूसरी हेडिंग है हमारी निगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। जब i की पावर निगेटिव में हो तो i की पावर -1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/i। i की पावर -1 को हम 1/i लिख सकते हैं।
अब नीचे आई नहीं होना चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई कराया आई अपॉन आई का, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये आई अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा बराबर आई, और आई स्क्वायर का मान -1, तो ये -i हो जाएगा, मतलब i की पावर -1 का मान -1 होगा, -i होगा। i की पावर -2, 1 अपॉन आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का मान -1 हमें पता है, तो ये 1 अपॉन -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, मतलब i की पावर -2 का मान -1 होगा। i की पावर -3, 1 अपॉन आई की पावर क्यूब लिखेंगे, और i की पावर क्यूब का मान -i होता है, तो ये 1 अपॉन -i हो जाएगा, इंटू आई अपॉन आई करेंगे बराबर i अपॉन -i स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1, तो i अपॉन माइनस बाहर वाला और -1, माइनस प्लस, तो ये i हो जाएगा, दैट इज i की पावर -3 का मान i होता है। i की पावर -4 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपॉन आई की पावर 4 लिखेंगे बराबर i की पावर 4 का मान 1, तो 1 अपॉन 1, तो ये 1 हो जाएगा, दैट इज i की पावर 4 का मान 1 होगा। रिमार्क है, जब n का मान ग्रेटर देन 4 होगा, जैसे इसके लिए हमने रिमार्क यूज किया था वैसे इसके लिए भी रिमार्क है, इफ n इज ग्रेटर देन 4 देन i की पावर -n बराबर, इसको हमने ऐसे लिखा 1 अपॉन आई की पावर n बराबर i की पावर r, इसको भी हम बिल्कुल इसी की तरीके तोड़ेंगे 4k प्लस r में बराबर i की पावर r, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो ये इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा हो गई, ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा और ये निगेटिव इंटीग्रल ऑफ पावर्स ऑफ आयोटा। ये रिमार्क बहुत यूज होगा जब i की पावर निकालेंगे, जब n का मान 4 से बड़ा होगा तो हम ये रिमार्क यूज करेंगे वैल्यू निकालने के लिए। मान लो मैं i की पावर 19 निकालनी हो, i की पावर 36 निकालनी हो, i की हाईएस्ट पावर निकालनी हो, 4 से जितनी भी बड़ी पावर होंगी, तब हम ये रिमार्क यूज करेंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम कराते हैं। प्रॉब्लम में हमारी इवेल्युएट करना है, हमें इनके मान निकालने हैं। पहला मान है i की पावर 19, दूसरा मान है i की पावर 135 और तीसरा मान है i की पावर -39। हमें इनके मान निकालने हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला है i की पावर 19, अब ये 4 से ऊपर की पावर है, तो यहाँ पे रिमार्क यूज करेंगे जो अभी हमने आपको बताया था। जब 4 से ऊपर की पावर रहती है तब हम डिवाइड कराते हैं, तो हम 19 को 4 से डिवाइड कराते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं i की पावर 4 इंटू 4 प्लस 3। ये हमने रिमार्क में बताया था। तो ये i की पावर 4, पावर ऐसे टूटती है, i की पावर 4 और ब्रैकेट में 4 और इंटू i की पावर क्यूब, i की पावर 4 का मान 1, 1 की पावर 4 इंटू और i की पावर क्यूब का मान -i, तो ये 1 की पावर 4 1 और तो -i, तो ये -i हो जाएगा। एक मेथड तो ये है रिमार्क वाला, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और एक मेथड है जो बहुत इजी है। सेकंड मेथड है हमारा i की पावर 19 का मान निकालना है। इसको हम i स्क्वायर में तोड़ेंगे। यहां पे हम i की पावर 4 बनाने की कोशिश कर रहे थे, यहां पे i स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो i स्क्वायर, अब ये 19 है तो हमने इसमें 9 का गुणा किया तो ये 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और एक i बच जाएगा, तो ये इंटू i हो जाएगा। अब i स्क्वायर का मान -1, तो -1 की पावर 9 और इंटू i, जब -1 की पावर 9 है तो वो -1 ही आएगा,
और इनटू आई है तो माइनस आई हो जाएगा। तो ये मेथड ज्यादा इजी पड़ता है, चाहे आप इस मेथड से लगाए रिमार्क वाले से चाहे इससे, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन ये मेथड इजी है, इसमें हमें डिवाइड नहीं कराना है, इसमें हमें आई स्क्वायर में तोड़ना है, दुगना करना है मतलब। दूसरा सॉल्यूशन है आई की पावर 135, रिमार्क यूज किया, 4 से डिवाइड कराएंगे 135 को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू 33 प्लस 3, पावर तोड़ी, आई की पावर 4 ब्रैकेट में 33 इंटू आई की पावर क्यूब, आई की पावर 4 का मान 1 की पावर 33 इंटू माइनस आई क्यूब का मान माइनस आई, तो ये माइनस आई हो जाएगा। सेकेंड मेथड लगाएंगे, आई की पावर 135 का मान निकालना है, बराबर आई स्क्वायर इंटू 67 ब्रैकेट में 67 दूनी 134, 135 बनाना है तो 67 दूनी 134 हुआ, लेकिन एक आई बच जाएगा, और आई स्क्वायर का मान -1 की पावर 67 इंटू आई, -1 की पावर 67 -1 होगा, इंटू आई है तो ये माइनस आई हो जाएगा। थर्ड है, इसका सॉल्यूशन है आई की पावर -39। अब इसमें निगेटिव इंटीग्रल पावर यूज हो रही है, जब निगेटिव इंटीग्रल पावर होती है तो हम इसको अपॉन में लिखते हैं, तो हमने 1 अपॉन आई की पावर 39 लिखा, रिमार्क यूज किया 1 अपॉन आई की पावर 4 इंटू 9 प्लस 3, डिवाइड किया जब हम 39 को 4 से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर तोड़ी तो आई की पावर 4 हो जाएगी, ब्रैकेट में 9 तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है 1 अपॉन आई क्यूब। अब अपॉन में आई है तो हमने आई का ऊपर नीचे और आई क्यूब का मान माइनस आई पुट कर दिया है, अपॉन में आई है तो हमने आई का ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आई हो जाएगा और ये माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर आएगा। अब आई स्क्वायर का मान -1 पुट करेंगे तो माइनस और -1 तो ये +1 हो जाएगा, नीचे +1 आएगा, तो आई अपॉन 1 तो ये आई हो जाएगा। सेकेंड मेथड है हमारा आई की पावर -39, सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर पावर निगेटिव में है तो नीचे अपॉन में लिखेंगे, तो 1 अपॉन आई की पावर 39, अब आई स्क्वायर में तोड़ा, आई स्क्वायर ब्रैकेट में 19 दूनी 38, एक आई बच जाएगा, तो आई स्क्वायर का मान -1 होगा, -1 की पावर 19 तो ये -1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन माइनस आई, नीचे आई है तो जैसे इसमें किया था ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से गुणा कराएंगे, आई अपॉन आई से गुणा किया तो ये आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर बचा, तो आई अपॉन माइनस बाहर वाला और आई स्क्वायर का मान -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस तो ये +1 हो जाएगा, तो आई अपॉन 1 तो ये आई आ जाएगा। ये इजी मेथड पड़ता है, और ये भी रिमार्क वाला मेथड है, चाहे इससे रिमार्क वाले से निकालिए चाहे इस वाले मेथड से, आंसर सेम आएगा। ये प्रॉब्लम हो गई। अब अगली हेडिंग है हमारी इमेजिनरी नंबर। जब हमने डेफिनेशन बताई थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तब हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में भी बताया था, लेकिन यहाँ डेफिनेशन है इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्याएं या फिर अवास्तविक संख्याएं जिसके मान संभव ना हो। सिंपल सी डेफिनेशन है, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अगर रूट में नेगेटिव रियल नंबर आ रहा है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल है √-3, √-4, √-9/4, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। अब अगली हेडिंग है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। हमने सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट बना लिया है, तो वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका हमने एक सेट बना लिया, उनको हमने एक सेट में लिख दिया है, तो वो
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसको लिखेंगे C बराबर A प्लस आई बी, जहां A और B रियल नंबर से आएंगे। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को C से डिनोट करते हैं, और A प्लस आई बी है और A भी रियल नंबर होंगे। ये रिमार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रत्येक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता है। R इज द सबसेट ऑफ C, यहां C बड़ा है और R छोटा है, मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से बड़ा होता है। सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर कभी नहीं हो सकता। ये रिमार्क हो गया। अब हम आपको प्रॉपर्टीज बताते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टीज है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वलिटी दिखानी है। Z1 बराबर A1 प्लस IB1 एंड Z2 बराबर A2 प्लस IB2 आर इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? इफ A1 बराबर A2 एंड B1 बराबर B2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब A1 बराबर A2 होगा और B1 बराबर B2 होगा। दैट इज रियल पार्ट रियल Z1 बराबर रियल Z2 होगा और इमेजिनरी Z1 बराबर इमेजिनरी Z2 होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे अगर रियल Z1 बराबर रियल Z2 होगा और इमेजिनरी Z1 बराबर इमेजिनरी Z2 होगा। 10 करके लिखा शॉर्ट फॉर्म में। Z1 बराबर Z2 अगर इक्वल है, ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इधर से भी अप्लाई करेगी इधर से भी होगी। Z1 बराबर Z2 अगर इक्वल है तो रियल Z1 बराबर रियल Z2 एंड इमेजिनरी Z1 बराबर इमेजिनरी Z2 अगर इक्वल है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इक्वल भी है। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कैसे उसका एडिशन करेंगे? Z1 बराबर A1 प्लस IB1 एंड Z2 बराबर A2 प्लस IB2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो जो उनका एडिशन होगा Z1 प्लस Z2 बराबर A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस B2। ये A1 और ये A2 ऐड होंगे, आयोटा बाहर कॉमन में आएगा, B1 और प्लस B2। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन Z1 प्लस Z2 बराबर A1 प्लस A2 प्लस आयोटा बाहर B1 प्लस B2, ये एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक एग्जांपल लिया, Z1 बराबर 2 प्लस 3i एंड Z2 बराबर 3 माइनस 2i, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनका एडिशन होगा Z1 प्लस Z2। अब A का मान 2 है और B का मान 3 है, तो 2 प्लस 3 ऐड होंगे, आयोटा कॉमन लेंगे दोनों से, तो ये 3 और माइनस 2, B का मान यहाँ माइनस 2 है तो ये माइनस 2 आएगा, मतलब 2 प्लस 3 प्लस i ब्रैकेट में 3 माइनस 2, 3 और 2 5 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस i। ये एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगली प्रॉपर्टीज है सब्सट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे घटाएंगे? Z1 बराबर Z2, Z1 बराबर A1 प्लस IB2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 बराबर A2 प्लस IB2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो Z1 माइनस Z2 होगा A1 माइनस A2 प्लस IB1 माइनस B2, बिल्कुल इसी की तरीके है, लेकिन यहां माइनस साइन आएगा। इसका A1 और इसका A2, A1 माइनस A2 होगा, प्लस I कॉमन लेंगे दोनों से तो B1 माइनस B2 हो जाएगा। एक एग्जांपल इसका भी लिया, Z1 बराबर माइनस 2 प्लस 3i एंड Z2 बराबर 4 प्लस 5i।
Z1 माइनस Z2 किया, -2 और -4, तो ये -2 -4 हो जाएगा। a का मान यहाँ -2 है और यहाँ a1 का मान -2 है और a2 का मान 4 है, तो ये -2 और ये -4 आ जाएगा और i कॉमन आएगा। 3 -5, तो ये 3 -5 आएगा। सॉल्व किया, -2 और -4, तो ये -6 हो जाएगा और i ये कॉमन और 3 -5 मतलब -2, तो -6 और -2i। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे घटाएंगे। अगली हेडिंग है जो मेन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे गुणा करेंगे हम लोग। Z1 बराबर A1 प्लस IB1 एंड Z2 बराबर A2 प्लस IB2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा Z1 इंटू Z2, देखना बहुत आसान सा है। A1 प्लस IB1, Z1 का मान पुट किया और Z2 का मान पुट किया, A2 प्लस IB2 मल्टीप्लाई किया, A1 इंटू A2, A1 इंटू A2 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब I का मल्टीप्लाई I के साथ इसके साथ किया, तो I इंटू I स्क्वायर, और I स्क्वायर का मान -1 होगा, तो ये -1 माइनस और ये B1 और इंटू B2 प्लस I कॉमन लिया, A1 इंटू B2 प्लस A2 इंटू B1, मतलब हमें रियल और इमेजिनरी में तोड़ना है। रियल पार्ट हमें अलग लिखना है और इमेजिनरी पार्ट हमें अलग लिखना है। एग्जाम्पल लिया, Z1 बराबर 3 प्लस 2i और Z2 बराबर 2 माइनस 3i। मल्टीप्लाई कराया, Z1 इंटू Z2, वैल्यू पुट की, Z1 बराबर 3 प्लस 2i और Z2 बराबर 2 माइनस 3i। कैलकुलेशन की, 3 इंटू 2 माइनस, अब i का मल्टीप्लाई i के साथ कराया तो वो -1 हो जाएगा, i स्क्वायर, तो ये -1 लिखा नहीं जाता है लेकिन वो 1 माना जाता है। माइनस 2 इंटू -3, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराया तो 2 इंटू -3 प्लस i कॉमन लिया, तो ये 3 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2। रियल और इमेजिनरी अलग करना है हमको, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। कैलकुलेशन की तो ये बन जाएगा 6 और ये प्लस 6 6 12, तो ये 12 हो जाएगा, प्लस i कॉमन, ये होगा -9 और प्लस 4, तो ये -5 आ जाएगा। आंसर आएगा 12 - 5i। ये प्रॉपर्टी हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टी से पहले हमें एक रिमार्क पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस रिमार्क का यूज इस प्रॉपर्टी में होगा। वो रिमार्क है हमारा, एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z बराबर a प्लस IB पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब प्रत्येक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z बराबर a प्लस IB पोसेसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रत्येक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखता है। ये मल्टीप्लिकेशन की ही एक प्रॉपर्टी है। इसको डिनोट करते हैं Z इनवर्स से, बराबर 1/Z भी इसको लिख सकते हैं, बराबर a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रियल पार्ट अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है, ये रिमार्क है। डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टी में यूज होगा। अब अगली प्रॉपर्टी है हमारी डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे। द डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1
by a non-zero complex number Z2 is defined as the multiplication of Z1 by the multiplicative inverse of Z2. मतलब the division of a complex number Z1 by a non-zero complex number Z2. अब यहाँ पे non-zero complex number Z2 है, अगर ये जीरो हो गया तो ये 1/0 बना देगा और वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए Z2 नॉन जीरो होना चाहिए। अब ये नॉन जीरो है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी रखेगा, तो वही लिखा है इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z1 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2 इनका मल्टीपल होगा। 10 करके लिखा Z1/Z2 बराबर Z2 इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स ले लेगा, तो Z1 इंटू Z2 इनवर्स बराबर Z1, इसको ऐसे भी लिखा 1/Z2। अब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए हैं, Z1 बराबर A1 प्लस IB1 और Z2 बराबर A2 प्लस IB2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिए हैं। वैल्यू पुट करेंगे, Z1/Z2 है तो Z1 Z2 इनवर्स वैल्यू पुट की, Z1 का मान A1 प्लस IB1। अब Z2 इनवर्स निकालना है, उसके लिए हमने ये रिमार्क यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ Z2 है, Z2 इनवर्स है और रिमार्क में Z इनवर्स है, तो वैल्यू पुट करेंगे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस I माइनस B2 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये रिमार्क की मदद लेंगे Z2 इनवर्स निकालने के लिए। अब कैलकुलेशन करेंगे, Z1/Z2 है, अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, A1 A2 प्लस B1 B2, A1 A2 और प्लस B1 B2, I का मल्टीपल I के साथ तो I स्क्वायर आएगा और I स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस I A2 B1 माइनस A1 B2 माइनस A1 B2 अपॉन A स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। मतलब रियल पार्ट अलग लिखना है और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखना है बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन की मदद से। मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से हमने इनका मल्टीप्लाई किया है, तो Z1/Z2 ये आ जाएगा, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसी के बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं, Z1 बराबर 2 प्लस 3i है और Z2 बराबर 1 प्लस 2i है, तो Z1/Z2 निकालना है। Z1/Z2 के लिए Z1 इंटू Z2 इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो Z1 इंटू 1/Z2 लिखा। अब Z1 इंटू Z2 इनवर्स, ये ऊपर गया तो इनवर्स होगा। अब हमें Z2 का इनवर्स निकालना है, उसके लिए हम रिमार्क का यूज करेंगे। पहले वैल्यू पुट करते हैं, Z1 की वैल्यू 2 प्लस 3i है, गिवन दी गई है। अब Z2 इनवर्स निकालना है, तो फॉर्मूला है A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A की जगह यहाँ 1 है तो 1 अपॉन और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A का मान 1 और B का मान 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 5, तो ये 1/5 आ गया। प्लस I है माइनस B बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B का मान 2 है तो ये -2 बटे और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 5 निकलेगा, तो -2/5 I हो गया। मल्टीप्लाई किया 2/5 प्लस 6/5, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। I स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस I कॉमन, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, -4/5 प्लस 3/5। रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। कैलकुलेशन की 8/5 माइनस I इंटू 1/5। ये एग्जाम्पल होगा डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये मेन प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी खत्म हुई। अगली हेडिंग है हमारी कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे करते हैं। लेट Z बराबर A प्लस IB
be a complex number, then the conjugate of z is denoted by z bar and defined as is equals to a minus ib। मतलब z बराबर a प्लस आई बी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो z बार होगा, डिनोट करेंगे z बार से, और ये z बार बराबर a माइनस आई बी होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, दैट इज करके लिखा, z बराबर a प्लस आई बी है, तो जो z बार होगा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट z बार बराबर a माइनस आई बी होगा। Conjugate of a complex number is obtained by replacing I by minus I। हमने I की जगह पे माइनस आई लिख दिया है, रिप्लेस कर दिया है I का मान, I की जगह माइनस आई लिख दिया है। एक एग्जांपल लिया, z बराबर 3 प्लस 4i, तो जो z बार होगा कॉन्जुगेट होगा इसका z बार बराबर 3 माइनस 4i आ जाएगा, i की जगह माइनस आई कर दिया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी है z बार का बार बराबर z होगा, मतलब कॉन्जुगेट का अगर हम बार करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर z ही आएगा। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो z बार का बार करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर z आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है z प्लस z बार बराबर 2 रियल ऑफ z। जब हम z और z बार मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स रियल ऑफ z आएगा। अब रियल ऑफ z मतलब रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा 2 टाइम्स। तीसरी प्रॉपर्टी है z माइनस z बार बराबर 2i इमेजिनरी ऑफ z। कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट को जब हम घटाएंगे तो 2 टाइम्स इमेजिनरी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट i के साथ आएगा जब z माइनस z बार करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी है z बराबर z बार। इफ एंड ओनली इफ z इज प्योरली रियल, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z और कॉन्जुगेट ऑफ z बराबर हैं तो z हमेशा प्योरली रियल रहेगा। ये दोनों तरफ से अप्लाई करेगा। अगर z इज प्योरली रियल है तो z बराबर z बार होगा, अगर z बराबर z बार है तो z इज प्योरली रियल होगा। पांचवी प्रॉपर्टी है z प्लस z बार बराबर 0। देयर इंप्लाइज दैट z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर z और z बार को ऐड करने पे 0 आएगा तो z हमारा प्योरली इमेजिनरी होगा। छठी प्रॉपर्टी है z बार बराबर रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर z और कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कराएंगे तो रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर आएगा। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। छठी प्रॉपर्टी है, सातवीं प्रॉपर्टी है z प्लस z2 का बार। अब बार टूटेगा तो z1 बार प्लस z2 बार में, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। आठवीं प्रॉपर्टी है z माइनस z2 का होल बार, तो z1 बार माइनस z2 बार। नवीं प्रॉपर्टी है z1 इंटू z2 का होल बार, फिर टूटेगा बार तो z1 बार इंटू z2 बार आएगा। 10वीं प्रॉपर्टी है z1 बार z1 अपॉन z2 का होल बार, तो z1 बार अलग टूटेगा और z2 बार अलग टूटेगा, लेकिन z2 नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो इंफिनिटी दे देगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई कॉन्जुगेट की। अगली हेडिंग है हमारी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे। द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आई बी इज डिनोटेड बाय मॉड z एंड डिफाइन एज मॉड z बराबर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर रूट में रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी z का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मॉड z, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड डिनोट करेंगे मॉड z से और डिफाइन करेंगे रियल का स्क्वायर, रियल टर्म और प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। रियल पार्ट a होता है और इमेजनरी पार्ट b होता है, तो रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर रूट में। क्लियरली मॉड z इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल z बिलोंग्स टू z, मतलब मॉड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा, या तो वो जीरो होगा या पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा। ये नॉन नेगेटिव का सिंबल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉडुलस, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या है। इफ z, z1, z2 बिलोंग्स टू c देन, मतलब z, z1 और z2 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो पहली प्रॉपर्टी है मॉड z बराबर जीरो इफ एंड ओनली इफ z बराबर जीरो। मॉड अगर जीरो है तो z का मान जीरो होगा, अगर z का मान जीरो है तो मॉड z हमेशा जीरो होगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इधर से भी अप्लाई करेगी, इधर से भी अप्लाई करेगी। और ये यहां पे बताया था कि मॉड हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नॉन नेगेटिव रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है मॉड z बराबर मॉड z का बार बराबर माइनस z, मॉड z बराबर मॉड z का बार बराबर माइनस z का बार। तीसरी प्रॉपर्टी है माइनस मॉड z इज लेस देन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज लेस देन मॉड z। मॉड हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव में टूटता है, तो रियल टर्म होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, निगेटिव मॉड में और ये पॉजिटिव मॉड में, रियल पार्ट इनके बीच में आएगा। ठीक इसी प्रकार इमेजनरी के लिए ये कंडीशन है। चौथी प्रॉपर्टी है माइनस मॉड z इज लेस देन इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन मॉड z, दोनों के बीच में इमेजनरी पार्ट आएगा मॉड में। पांचवी प्रॉपर्टी है जो कि मेन है, कई प्रॉब्लम्स में ये यूज होगी, z बार बराबर मॉड z का स्क्वायर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z इंटू कॉन्जुगेट का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो मॉड z का स्क्वायर आएगा। छठी प्रॉपर्टी है मॉड z1 इंटू z2, अब मॉड टूटेगा तो z1 इंटू z2 में टूटा, मतलब मॉड z1 इंटू मॉड z2। सातवीं प्रॉपर्टी है मॉड z1 अपॉन z2, अब मॉड डिवाइड में हो गया तो डिवाइड में भी अलग अलग टूटेगा, तो मॉड z1 हो जाएगा अपॉन मॉड z2 हो जाएगा। लेकिन z2 नॉन जीरो होना चाहिए, अगर z2 जीरो हो गया तो इंफिनिटी हो जाएगा। आठवीं प्रॉपर्टी है मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर बराबर z1 स्क्वायर का मॉड प्लस मॉड z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट z1 इंटू z2 का बार का स्क्वायर। मतलब मॉड z1 इंटू z2 का स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो मॉड z1 का स्क्वायर अलग टूटेगा, मॉड z2 का स्क्वायर अलग टूटेगा, प्लस 2 टाइम्स रियल z1 इंटू z2 बार आएगा। नाइन्थ प्रॉपर्टी है z1 माइनस z2 का स्क्वायर बराबर z1 का स्क्वायर मॉड में प्लस z2 का स्क्वायर मॉड में माइनस 2 टाइम्स रियल z1 इंटू z2 बार। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी थी वैसे ये है, प्लस की जगह माइनस है, लेकिन टूटेगा तो माइनस आएगा, यहां बाकी प्लस रहेगा। 10वीं प्रॉपर्टी है मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर
प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर। ये और ये हमने ऐड कर दिया है। जब हमने इसको ऐड किया है मतलब मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, तो ये टर्म कट जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z2 का स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेंगे तो मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर आएगा। ये प्रॉपर्टीज हो गई मॉडुलस की। अगली हेडिंग है हमारी रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट Z बराबर a प्लस आई बी a नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z बराबर a प्लस आई बी एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब Z की कोई वैल्यू होनी चाहिए, Z जीरो नहीं होना चाहिए। देन रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब 1 अपॉन Z, 1 अपॉन Z बराबर 1 अपॉन Z का मान लिखा a प्लस आई बी, तो 1 अपॉन a प्लस आई बी बराबर, अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 1 अपॉन a प्लस आई बी है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी हो गया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, i का कॉन्जुगेट माइनस आई, तो 1 अपॉन Z बराबर a माइनस आई बी अपॉन, अब ये बन रहा है a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वही लिखा हमने a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का मान -1, तो a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। 1 अपॉन Z बराबर a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल टर्म अलग कर लिया है और इमेजिनरी टर्म अलग कर लिया है। क्लियरली 1 अपॉन Z इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरीके है। 1 अपॉन Z का मान ये जो आया है, यही मान हमने जो रिमार्क बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, वही वैल्यू है ये। तो रेसिप्रोकल जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बराबर है। ऑल्सो 1 अपॉन Z बराबर a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अब a माइनस आई बी मतलब Z बार और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर मॉड Z का स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला है। रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा Z बार अपॉन मॉड Z के स्क्वायर के। डज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज सेम एंड इट्स रेसिप्रोकल एंड इज गिवन बाय, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो सेम होगा रेसिप्रोकल के बराबर, गिवन बाय आर ई जेड अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर प्लस आई ब्रैकेट में इमेजिनरी जेड अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर बराबर जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। तो ये हो गया रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराते हैं। प्रॉब्लम में हमारी प्रॉब्लम फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस आई बी। हमें इनको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। पहली प्रॉब्लम है माइनस के 5i इंटू 1 अपॉन 8i, तो हम इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो यहां पे हमें गुणा करना है, तो ये हो जाएगा -5/8 और ये हो जाएगा आई स्क्वायर
तो ये हो जाएगा -5/8 और आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 5/8 हो जाएगा। ये रियल पार्ट हो गया। और हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो यहां इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो हम 0i लिखेंगे प्लस i इंटू 0। तो अब ये हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया, a प्लस आई बी, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर का मान -1 रखा, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 5/8 आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट को 0 मान लिया, तो ये हो गया 5/8 प्लस आई इंटू 0। दूसरी प्रॉब्लम है 3 इंटू 7 प्लस 7i प्लस आई इंटू 7 प्लस 7i। अब हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो हमने मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 7 21, तो ये 21 हो गया, प्लस 3 इंटू 7 21i हो गया, प्लस i इंटू 7 7i हो गया, प्लस i इंटू 7i, तो 7i स्क्वायर हो गया। अब i स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 21i प्लस 7i प्लस 7, आई स्क्वायर का मान -1, तो ये -1 पुट किया, बराबर 21 प्लस, अब ये 21i प्लस 7i, 21i प्लस 7i ऐड किया तो 28i हुआ, तो ये 28i हो गया। अब ये -7 हो गया, तो ये -7, कैलकुलेशन की 21 से 7 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, तो ये 14 हो गया, प्लस 28i हो गया, तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 14 प्लस i इंटू 28, तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। इस प्रॉब्लम को जब हमने इसमें लिखा तो ये 14 प्लस i इंटू 28 कंपेयर किया रियल इमेजिनरी से, तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। a का मान 14 है, मतलब रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट का मान 28 है। थर्ड प्रॉब्लम है 1/3 माइनस 4i। अब यहां अपॉन में है, तो मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 1/3 माइनस 4i इंटू कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो ये 3 प्लस 4i आ जाएगा, प्लस अपॉन 3 प्लस 4i, i को रिप्लेस किया -i में, कैलकुलेशन की, ऊपर रहा 3 प्लस 4i, नीचे रहा, फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4i अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4i का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और i स्क्वायर, तो -16i स्क्वायर बराबर 3 प्लस 4i अपॉन 9 माइनस i स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो 16 माइनस 1, तो 3 प्लस 4i अपॉन 9 और प्लस 16 मतलब 25, तो ये हो गया 25। रियल और इमेजिनरी अलग करना है, तो 3 अपॉन 25 प्लस 4i अपॉन 25, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग,
तो ये प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम में कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, आई को रिप्लेस किया माइनस आई से, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैलकुलेशन की तो रियल पार्ट होगा 3/25 प्लस इमेजिनरी पार्ट होगा 4i/25। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, राम राम, जय श्री महाकाल।